मुस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ालू या अबाना मा लका ला तामन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहू माअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। फ़लम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि व औहयना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। वजाऊ आबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िबु व मा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फ़स्सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आयत नंबर 11 तक आखिरी दर्स के अंदर हमने पढ़ा था और आयत नंबर 11 ही से आप भाइयों के सामने पढ़ना शुरू किया है। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 18 तक आप भाइयों के सामने पढ़ा है। जैसे कि हमने आयत नंबर 7 के अंदर पढ़ा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलिन। यूसुफ और उसके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए बेहतरीन निशानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमों के उरूज व ज़वाल को इस सूरत के अंदर बड़े आसान अंदाज के अंदर बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो साजिश रची थी उसके लिए उन्होंने अपने वालिद से अर्ज़ किया, यह हमारे वालिद आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते, हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। अरसिलहु माअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, ये खाएगा पिएगा खेलेगा कूदेगा। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे। क़ाला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे यह डर है कि तुम इसे ले जाओ और कहीं आगे पीछे हो जाओ और भेड़िया इसे खा जाए, इस हालत में कि तुम्हें पता भी ना हो। यह बात आगे ले आने से पहले मैं आपको दो नुक्तों की तरफ तवज्जो दिलाऊं। देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के 8 बेटे एक बीवी से थे और 2 बेटे एक बीवी से। इस तरह ये 10 भाई हैं। और आगे एक आयत हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देने वाला है, वो बड़ी अज़मत वाली आयत है इस हवाले से कि उन
8 अफराद का एक दूसरे के साथ किरदार कितना यानी वुसअत वाला है। यहां आप ये देखें कि उन्होंने जो कहा कि इसे कल हमारे साथ भेजिए, ये खेलेगा कूदेगा, व इन्न लहू लहाफिज़ून, और हम इसके मुहाफिज होंगे। ये इस बात की दलील है कि सबसे पहले दोस्त भाई होते हैं। ये हमारा इस्लामी अदब है। सबसे पहले दोस्त कौन होते हैं? भाई होते हैं। और आप अपने बच्चों को, या आप, हम बताते खुद भी, अगर हम अपने भाइयों के साथ खेल कूद नहीं करते हैं तो फिर सारी बातें ही बेकार हैं। आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपकी यूनिवर्सिटी के दोस्त सब अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपके दोस्त हैं वो आपके भाई। मैंने पहले तवज्जो दिलाई थी आपको, कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, कुरान कानून की किताब है। अगर कुरान किसी के कहे जुमले की तरफ भी इशारा देगा ना, तो उस जुमले के अंदर बड़ी अहमियत के हामिल कोई बात होगी। जब उन्होंने कहा ऐसा हमारे साथ भेजें, तो क्या मतलब कि वो अभी तक अपने बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, और भाई कह रहे हैं इसे हमारे साथ भेजें, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, वहां पे खाएगा पिएगा। व इन्न लहू लहाफिज़ून, हम इसके मुहाफिज होंगे। जो इस बात की दलील है कि बाप के बाद नेगहबानी बड़े भाइयों के हाथों में। बाप के बाद जो नेगहबानी है वो बड़े भाइयों के हाथों में। और यही वजह है कि हमारी शरीयत के अंदर भी विलायत बाप के बाद बड़े भाइयों के हाथ में रखी गई। हमारी तो बदकिस्मती यह है कि यूरोपियन कल्चर से मुतासिर होने के नतीजे में हमने जो हमारा मुश्तरका खानदानी निज़ाम था उसे फरामोश कर दिया। आज कैफियत यह है कि हाजी साहब और हज्जन साहिबा फरमा रही हैं बेटे की शादी के बाद इसको अलग कर दूंगी, फला घर के ऊपर जो मंजिल हमने बनाई है बनाई इसलिए इसको उधर कर दूंगी, या फला घर जो हमने खरीदा है, फ्लैट खरीदा इसलिए कि शादी के बाद इसको वहां शिफ्ट कर देंगे, इनका किचन अलग कर देंगे, फला कर देंगे। ये वो यूरोपियन बकवास है कि जिसने जो अपने यानी मुल्क के अंदर जब पैदा हुई तो उनका खानदानी निजाम बर्बाद हो गया। आज उनका बूढ़ा ओल्ड होम्स के अंदर परवरिश पा रहा है, और उनका बच्चा रोडों के ऊपर यानी एक नाजायज किरदार की जिंदगी बसर कर रहा है। आज भी अगर आप उनके देही खित्तों के अंदर चले जाएं जहां खानदानी निजाम मौजूद है, तो आज भी आपको उनके देही खित्तों के अंदर उसी तरीके से माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, खानदानी निजाम का तस्वुर मिलेगा, जो कि किसी भी आदमी के लिए दूसरी तमाम चीजें एक तरफ कर दें, मईशती और माशरती एतबार से बड़ी फायदेमंद होती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देखो कि वो बड़े हो गए, और अगर आप इस जगह से तौरात का मुताला करें तो आपको यह पता लगेगा कि इनमें से बाज शादीशुदा भी थे। ये जो 8 भाई हैं इनमें से बाज शादीशुदा भी थे, लेकिन ये सब मुश्तरका रहते हैं, एक साथ रहते हैं। पर्दा हर दौर में रहा है, पर्दे से मावरा मुसलमानों की औरत कभी भी नहीं रही है। पर्दा होना एक अलग चीज है, लेकिन एक दूसरे से जुदा होकर जिंदगी गुजारना ही एक अलग चीज है। इन दो बातों में बड़ा फर्क है। हमारे हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर ही आप देख लें, माजी में आपको घरों के अंदर जनान खाना और मेहमान खाने का तस्वुर मिलेगा। जो जनान खाना तो खत्म हो गया, मेहमान खाना ड्राइंग रूम से तब्दील हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जनान खाने से मुराद यह है कि खानदान की औरतें हैं, यानी जो उस मुश्तरका खानदान में जो औरतें रहती हैं वो अपना जो दिन का दौरानिया है उस हिस्से में गुजारेंगे और मर्दाना हिस्से में मर्द गुजारेंगे। ये हमारा हिंदुस्तानी आपको सकाफत बता रहा हूं। दीन क्या कहता है वो तो अपनी जगह की बात। अर्ज करने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि इसे कल हमारे साथ भेजें, खेलेगा कूदेगा, हम इसके मुहाफिज होंगे। बाप ने कहा इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़ि'बु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। देखो एक बात बड़ी गौरतलब है,
कभी कभार ऐसा होता है कि हम बड़े हो चुके होते हैं, और ये जो लफ्ज है ना मुहावरे के एतबार से भी गलत है। क्या है कि गलतुल आम है। गलतुल आम उसको कहा जाता है जो जबान के ऊपर जुमला और मुहावरा बैठ जाए जबकि उसके मायने मफहूम वो ना हो, उसके बरक्स। अब आप गौर तलब नुक्ता है, जब उम्र बढ़ती है ना तो इंसान बड़ा नहीं होता, मुअम्मर होता है। क्या होता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी बहस होती है नौजवानी की, जवानी की, अधेड़ उम्र की और बुढ़ापे की। बड़ा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बड़ा इंसान अपने आमाल से होता है, उम्र से नहीं होता, अपने आमाल से बड़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा ही नेक आदमी है, आमाल से होगा। बड़ा ही फासिक और फाजिर आदमी है, आमाल से होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? गौरतलब नुक्ता है कि जो बाप है वो बाकायदा बड़ा हो चुका होता है। बाप क्या होता है? बड़ा हो चुका होता है। हम उसे बूढ़ा समझ रहे होते हैं। कितना फर्क है? अगर हम बात पर गौर करें तो कितना फर्क है। बाप बड़ा हो चुका होता है, हम उसे बूढ़ा समझ रहे होते हैं। बड़ा होने का मतलब वो खानदान का वही बड़ा है ना। अगर मिसाल है यही, इसी तरह आपका एक मजबूत खाना, वो ना हनो उस बात पढ़ा था ना पिछला दरस में, हम एक जुत्था है, सही। अगर आपका इसी तरीके से एक मजबूत खानदान है तो उसमें वो शख्स तो पहला फर्द वाहिद था ना, वो शख्स तो पहला फर्द वाहिद था, और अब खानदान का सबसे सीनियर वही है ना, बड़ा तो वो है ना, बड़ा वो है। आप समझें, वो होता क्या है कि हम जब पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो तालीम हासिल करना और पढ़े लिखे जाहिलों में बैठने में फर्क होता है। तालीम हासिल करने में, तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान बनने में, और पढ़े लिखे जाहिलों में बैठकर जाहिल बनने में बड़ा फर्क होता है। एक आदमी तालीम हासिल करता है जिससे उसको दुनिया गुजारने के सलीके तरीके आते हैं, और एक आदमी पढ़ा लिखा जाहिल बनता है जिसमें क्या होता है कि वो ये समझ रहा होता है कि मैं, जो मेरे मुझसे जो बड़े हैं, मेरे जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, वो हज़रात जो हमारे यानी कि सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं, तो उनसे हमारा इल्म, हमारा तजुर्बा ज्यादा है। याद रखें कि हमारे बड़ों से इल्म और तजुर्बा कभी भी ज्यादा हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है कि आदमी पढ़ लेता है बहुत सी चीजों को, अपने बड़ों से ज्यादा आगे जा चुका होता है इल्मी और तजुर्बाती एतबार से, लेकिन बाद मर्तबा वो तजुर्बे अप्लाई करने के लिए आप उम्र को उस हिस्से में खड़े हुए नहीं होते हो जिसे गुजार के वो आगे जा चुके हैं। एक छोटा नौजवान कम उम्र बहुत मुमकिन है कि शादी के तमाम मसाइल जानता हो, लेकिन उन मसाइल के अंदर की जो बारीकियां हैं उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक उसकी अपनी शादी ना हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं? तो गौरतलब नुक्ता है, वो कहने लगे इन्नी ले याहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। मुझे ये फिक्र होती है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ इस हालत में कि तुम लापरवाही में हो, इधर उधर हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। भाई जंगल जा रहे थे ना, वो वहां भेड़ियों की कसरत थी। अब ये छोटे थे, बाप को परवाह हो रही थी, बड़े भाई सारे आके खड़े हो गए। अब फर्ज करें कि आज में हमारे ऐसा होता है ना कि अगर बाप के सामने कोई बात की, जब बाप कहने अरे भाई छोड़ो यार, अब तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जमाने में तरीका कुछ और था, अब जदीद दौर, अब कोई मामला दूसरे नहीं। देखिए समझो जरा बात, मैंने क्या अर्ज किया कि बाद मरतबा आपकी उम्र और आपके जो इल्म और आपकी जो बाद मरतबा तजुर्बाती एतबार से आप उनसे आगे जा चुके होते हैं, लेकिन उम्र को उस हिस्से को आपने गुजारा ही नहीं है ना जो उन्होंने गुजार लिया, जिसमें स्याह सफेद और धूप छांव और सर्दी गर्मी सब जो वो देख कर आ चुके हैं। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बात कही और आप समझते हैं कि बज़ाहिर ये बात सही नहीं है, तो आप उनसे हकीमाना अंदाज के अंदर भी बात कर सकते हैं ना। जैसे कि आप देखें ये 10 भाई हैं, ये 10 भाई जो है वो कैसे तरीके से अपने वालिद से बात कर रहे हैं, या अबाना मालका ला तमन्ना अला यूसुफ, हमारे वालिद आपको क्या हो गया, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा ही नहीं करते। हालांकि चाहते तो खुद ले जाते ना उसको अपने साथ बगैर इजाजत के, लेकिन बाप से इजाजत ले रहे हैं। बाप ने अपनी जो है वो फिक्रमंदी थी वो बयान की। अब वो कहते हैं कालु लईन अकलहु ज़ेबो
वन्नहनु उसबतुन इन्ना इज़ल लखासिरून। कहते हैं सारे भाई कि अगर इसको भेड़िया खा जाए, वन्नहनु उसबा, हम जैसे जुत्थे की मौजूदगी में, इन्ना इज़ल लखासिरून, इस सूरत में तो हम बड़े ही नुकसान उठाने वालों में से होंगे। भाई आप समझे जरा इस बात को, 8 ताकतवर मर्द और एक भेड़िया। और ये ताकतवर मर्द कौन से हैं? वो हैं जो जंगलों, बेयाबानों, पहाड़ों की जिंदगी जानते हैं, चरवाहों के औलादे हैं। नहीं है, भेड़ियों को भगाना इनके बाएं हाथों का खेल है, इनके लिए मसला नहीं है। अब 8 भाई हैं, अब वो कह रहे हैं कि अगर इसे भेड़िया खा जाए, जबकि हम वन्नहनु उसबा, वही पिछले दर्स में हमने इस लफ्ज को बड़ा तफसील से पढ़ा था, इन्ना इज़ल लखासिरून, इस सूरत में तो हम बड़े नुकसान उठाने वालों में से जाएंगे। ये बात समझे, दोनों जगह यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पहले हमने इसको पढ़ा कौम परस्ती के मायनों में, यानी कि कौम परस्ती कितनी बड़ी जलालत है, इसको हमने पिछले दर्स के अंदर पढ़ा था। वन्नहनु उसबा, अब इसको एक और मायने से समझें। आप देखें, कैफियत यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1200 साथियों के साथ उम्रे के लिए पहुंचते हैं मक्का के लिए। रास्ते में आपको रोक दिया जाता है, आपको उम्रे की अदायगी से रोक दिया जाता है। उस वक्त शहर मक्का के ऊपर कुफार का तसल्लुत था, उन्होंने आपको रोक दिया। अभी इनके दरमियान में यह गुफ्तगू चल ही रही थी कि पता यह लगा कि नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मक्का में उस्मान शहीद कर दिए गए हैं। इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के हालात मालूम करने के लिए पहले रास्ते में से भेज दिया था। अब पता यह लगा कि रास्ते में उस्मान शहीद कर दिए गए, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहां तक अभी आप रुक गए थे और आप आगे नहीं जा रहे थे, आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से बेत लेने के लिए उनको इकट्ठा कर लिया कि अब हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक उस्मान के खून का बदला ना ले लें, या हम में से हर शख्स यहीं शहीद क्यों ना हो जाए। नहीं समझा? मतलब 1200 अफराद यानी 36,000 की आबादी वाले शहर से लड़ेंगे। किसके लिए? एक आदमी के लिए, अपने एक आदमी के लिए 1200 अफराद यहां से वापस नहीं जा रहे। अब हम उसके खून का बदला लेकर यहां से जाएंगे। क्यों? वन्नहनु उम्मा, वो तो कहते हैं कि हम एक भाइयों का जुत्था है। वन्नहनु उम्मा, हम तो एक उम्मत है, हम तो एक उम्मत है। आप समझो जरा, उन भाइयों ने जो जुमला बोला है ना, अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना के उतारा कि अगर हमारे भाई को एक 2 टके का भेड़िया खा जाए जबकि हम एक जुत्था मौजूद है, इन्ना इज़ल लखासिरून, उस सूरत में हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला और कौन होगा? भेड़िया हमसे जीता और अशरफुल मखलूक इंसान 8 बंदे एक भेड़िए के आगे हार गए। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तो आप समझो कि अगर उम्मत मुस्लिमा, हम 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी में अगर कहीं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप समझ लें इस बात को, आप नुकसान में हैं। अब चाहे आपने मुल्क बनाए हो, अफवाज बनाई हो, एटम बॉम्ब बनाए हो, आपने तरक्कियाती मनाजिल तय कर ली हो और आप जदीद से जदीद दौर के अंदर चले गए हो, आपके किसी मुसलमान पर कहीं जुल्म हो रहा है, आप उस सूरत में फायदे में नहीं हो, आप उस सूरत में नुकसान के अंदर हो। ये अल्लाह ने हमें सबक दिया। ये मैंने सूरत की शुरू के अंदर बताया था। सूरत का एक एक हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरत उतर रही है तो आपकी जाती जिंदगी से भी ताल्लुक रखता है। आप देखें, कहां तो कुरैश का तरीका क्या था, घोड़े ने फुला के खेत में से पानी पी लिया, उसने गुस्से में आके इसके घोड़े को मार दिया, इसने अपने घोड़े के लिए उसे मार दिया और उसने इसको मार दिया और इसके भाई ने इसके 2 भाइयों को मार दिया और इसके घर वालों ने इसके सारे घर वालों को मारा। इसके कबीला ले निकल के आया, दोनों कबीलों की लड़ाई हुई, 100 साल तक 4 कबीले आपस में लड़ते रहे। किस बात पर? क्या हुआ था? सबसे पहले
घोड़े ने इसके खेत में से पानी पी लिया था। इस बात के ऊपर इसने घोड़े को मारा। घोड़े का मालिक ने अपने घोड़े की मोहब्बत में इंसान को ही मार डाला। आप समझें जरा इस बात को। कहां तो घोड़े की मोहब्बत में इंसान को मारने को तैयार हो, कहां कैफियत यह है कि तुम्हारे ही रिश्तेदार को, तुम्हारे ही कौमी फर्द को, तुम्हारे ही एक तरह से भाई को बाकायदा पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बने, उसे मारने के दर पे हो, और तुम उसके मारने में मदद करो। तुम उनकी मारने में, यहूद क्या चाहते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए जाएं या दुनिया से चले जाएं। नसारा क्या चाहते थे? बुत परस्त सारे क्या चाहते थे? आप समझो कुरैश क्या चाहने लगे थे। तुम जो घोड़े के पीछे 100 साल तक लड़ सकते हो, तुम्हारे भाई को मारने की बात हो रही है। कहां गई तुम्हारी असबियत? कहां गई तुम्हारी कौमी गैरत? कहां गई तुम्हारी हमियत, जिसको लेकर तुम कबीलों के कबीले बाहर आ जाया करते थे? अब कहां है? इसका मतलब वो महज कौम परस्ती थी ना। अल्लाह ने फरमाया उनके लिए कि अगर हम 8 भाइयों की मौजूदगी में भेड़िया खा जाए, हम तो नुकसान उठाने वाले थे। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलहु फी ग़याबतिल जुब्ब वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। अब अगले दिन बात इजाज़त मिल चुकी है, अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके निकले। यहां तिलमूद की रिवायत पढ़े तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज के जमाने के जैसे हमारे यहाँ रोने पीटने वाली कौमें हैं ना, उस तरीके से कोई रोने पीटने वाला आदमी है। तिलमूद वाली रिवायत को छोड़ दे, जो कुरान हमें बताता है बड़ा गौर तलब है। ये लेके निकले और जो इनके दरमियान में तदबीर पहले से तय पा गई थी, जो साजिश इनके दरमियान तय पा गई थी, वालिद से आइडिया और मिल गया था, भेड़िया खाना जाए, वालिद से आइडिया और मिल गया था। भाई का बातों बातों में कुर्ता उतरवाया और भाई को कुएं में फेंक दिया। वही जो कुआं तय पाया था, उसकी कमीज को उतरवाया और उन्हें फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलूहु फी ग़याबतिल जुब्ब, और जब उसे ले गए और वहां जाके ये सब मुत्तफिक होकर इसको कुएं में फेंक दिया। वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि अन करीब तू उन्हें इनके इस काम के बारे में जताएगा, इन्हें शऊर तक नहीं होगा। अब भाई मेरे गौर तलब नुक्ता है, सारे मक्के वाले मिलके क्या चाहते हैं अब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलवा करके शहीद कर दिया जाए। पिछला दर्स याद है, मैंने तवज्जो दिलाई थी। सब ये चाहते हैं कि या तो आपको हिजरतों पे मजबूर कर दिया जाए या आपको शहीद कर दिया जाए। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलहु फी ग़याबतिल जुब्ब, जब आपको हबशा या मदीने की तरफ भेजा जा रहा है तो हबशा वहां तो कैफियत यह है कि कोई आपकी जबान भी जानने वाला मौजूद, वो हबशी जबान बोलते हैं, यानी नबती जबान, और आप अरबी जबान बोलते हैं। आपकी उनकी जबान एक नहीं, उनका आपका तौर तरीका एक नहीं, उनकी आपकी नफ्सियाती कैफियत एक जैसी नहीं। आप जब वहां जाते हैं वहां आपकी बूदोबाश किस तरीके से होगी। फिर जहां तक मदीने की बात है, हर्ब फुज्जार के दौरान के अंदर आपस में ये इतने भयानक तरीके से दोनों शहर एक दूसरे से लड़े हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर मिसाल के तौर पर आज इनको मजबूर कर दिया जाता है और ये बेआबो गया वहां पर पहुंचते हैं, तो कैफियत यह है कि बेहतरीन वक्त है पुरानी दुश्मनी निकालने का, कि अब तो इनके पीछे इनके वो रिश्तेदार भी लड़ने आएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? जब इन्होंने मुत्तफिका तौर पे सोच लिया या तो इनको यहां से निकालो या फिर इनको शहीद कर दो, सेम उसी तरह जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में नहीं? वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हमने यूसुफ की तरफ वही की, अनकरीब तूने इस बात को जताएगा, इन्हें इसका शऊर तक नहीं होगा। हत्ता के मजे की बात आपको बताऊं, गौर करें, खुद यूसुफ को शऊर था उसको, खुद यूसुफ अल्लाह की प्लानिंग को जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप समझें जरा इस बात को, एक अंधे गहरे कुएं के अंदर यूसुफ पड़े। अल्लाह का आलिमुल गैब होना समझें, अल्लाह के सिवा कोई जानता है यहां पर यूसुफ है, और उस अंधेरे के अंदर यूसुफ का अल्लाह के सिवा कोई मददगार है कि अपने सगे भाई तक फेंक के चले गए। भाई मेरे प्यारे, नबियों की औलादें, अहले बैत,
नबियों की औलादें अहले बैत फेंक के चले गए भाई मेरे, कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? वो फेंक गए। कोई पुरसाने हाल, कोई मददगार, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशाई करने वाला। उस आलिमुल गैब को देखें, वो वहां उन्हें बता रहा है पहली वही कहाँ आ रही है यूसुफ पर, कुएं में। जब यूसुफ ये तक नहीं जानते कि वही कहते किसको है। अब मेरी बात समझे। और इसी से एक और नुक्ता समझें, पिछले दिनों भी सूरह ज़ुहा के दुरूस के दौरान मैंने आप भाइयों को तवज्जो दिलाई थी। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी भी किसी दौर के अंदर भी अपनी प्रोटेक्शन से खाली किया नहीं। हर दौर में अल्लाह उन्हें उनकी निगरानी करता है, हर दौर। और हर दौर में किसी न किसी तरह अल्लाह उनसे कम्युनिकेट करता रहता है, भले वो उसका शऊर रखते हो उस वक्त या ना रखते हो, अल्लाह उन्हें कम्युनिकेट करता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया मा वद्दाक रब्बुका वमा कला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने कभी भी आपसे ना तो ताल्लुक तोड़ा था ना कभी आपको अकेला छोड़ा था। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला कैसी जिंदा तस्वीर है हमारे सामने कि जब कुएं में फेंका गया उसी वक्त अल्लाह ने कहा आपने फिक्र करनी नहीं है, आप बहुत जल्द, इन्हें ये इनका जुर्म बता रहे होंगे लेकिन इन्हें इसका शऊर होगा नहीं। और जिस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब अजम के मालिक बना दी जाओगे, किसी को शऊर है? ये क्या बोल रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बिलाल, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाली सुमैया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाली तीसरी दुनिया बकौल खुसरू परवेज, कि अब मुझे अरब के बुद्धू चैलेंज करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाली तीसरी दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड बन के खड़ी हो जाएगी, ये कैसे मुमकिन है? हाँ भाई, चचा अबू लहब बड़े समझदार बनते थे ना, आई थी समझ में? नहीं, सबसे पहले वही यानी पैर फटकते झटकते निकल लिए थे। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? लेकिन अबू बकर ईमान लाया था। फिर सुप्रीम कमांडिंग किसके हाथ में? आप बताओ। सरदार अबू तालिब, भाई मेरे प्यारे सरदार अबू तालिब। और अब कैफियत क्या है? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल खत्ताब बिलाल को आते देखते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा सरदार बिलाल आ। बिलाल का दादा गुलाम, बिलाल का बाप गुलाम, बिलाल खुद गुलाम। और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल खत्ताब बिलाल को देखकर क्या कह रहे हैं? हमारे सरदार बिलाल आ गए। कुछ बात आ रही है समझ में? कहा तो अरब सरदार कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब को, सरदार कहते हैं अब्द मनाफ को, सरदार कहते हैं अबू तालिब को। और भाई मेरे आप बात समझ रहे हैं? ये बनु उमैया के, ये बनु हाशिम के, बनु अदी, बनु तैम के, ये रऊसा, ये उमरा, ये सरदार कहलाते हैं। और कहा वो काया पलटी कि बिलाल जैसा गुलाम क्या कहलवा रहा है? सरदार। वो जो पहले दिन कहा था तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह तुम्हें अरब अजम का मालिक बना देगा, बात समझ में आई थी? नहीं आई। लेकिन जब निकाला जा रहा था तो उस वक्त भी पता था हम क्या करने जा रहे हैं? अल्लाह की कसम, हम अपने हाथों से सरदारी भेज रहे हैं मदीने की तरफ। हम अपने हाथों से सरदारी कहां भेज रहे हैं? वहुम ला यशउरून, और उन्हें इसका शऊर तक नहीं था। मुस्तकबिल इन्हें शऊर देगा, मुस्तकबिल इन्हें शऊर देगा जब फतह मक्का का दिन होगा और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारे कैदी की हालत में। क्या समझते हो आज तुम लोगों के साथ में क्या करूंगा? पढ़ा था ना हमने पिछले दिनों। क्या समझते हो तुम, मैं आज तुम लोगों के साथ क्या करूंगा? पढ़ेंगे हम इस सूरत में आगे। ऐसा हैरानगी वाला वाक्या है कि जिसकी पहले आप देखें, वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून। हमने यूसुफ की तरफ वही की कि यूसुफ अनकरीब तू इन्हें बताएगा, इन्हें इसका शऊर भी ना होगा। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकुन, और अंधेरे के वक्त वो अपने बाप की तरफ रोते हुए आए। अंधेरे पड़ते, ईशा के वक्त अंधेरा पड़ते, वो अपने बाप के पास रोते हुए आए। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफा इंदा मताइना फअकलु ज़िब।
हमारे वालिद, हम भाग दौड़ में थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और सामान के पास यूसुफ को बिठा के चले गए थे, पीछे से उसे भेड़िया खा गया, पीछे से उसे भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, आप हम पर यकीन नहीं करेंगे चाहे भले से हम सच कह रहे हो। आप मेरी बात समझे, मैं आपको दो नुक्तों की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। वजाउ अबाहुम इशाई यबकुन, सेंस देखें कुरान का, जो कुरान हमें देता है। चरवाहे का काम कब तक का है? चरवाहे का काम है मगरिब से पहले तक का, लेकिन उसके बावजूद भी वो आते हैं कब? इशा के बाद। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है इसका कि उन्होंने अपने भाई की तलाशो बसियार की, इसमें उनको देर हो गई, इसमें उनको देर हो गई, वरना तो मगरिब से पहले उन्हें घर आ जाना है, मगरिब से पहले उन्हें घर आ जाना है। वो तो अपने भाई की तलाशो बसियार की वजह से उन्हें देर हुई। अच्छा, फिर देखें कि अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया यबकून, वो आए रोते हुए, वो आए रोते हुए। आप समझें इस बात को। अब जैसे कि सूरह मुनाफिकून के अंदर आता है कि वो मुनाफिकीन कहते हैं ले नशहदु इन्नका रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब में कहा आप इनसे कहें अल्लाह की कसम तुम इस कौल में मुनाफिक हो, तुम इस कौल में। आप ये पूरी सूरत पढ़ लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए कहीं आपको ये लफ्ज नहीं मिलेगा, कहीं भी ये लफ्ज नहीं मिलेगा। मैंने सूरत की इब्तिदा में भी बताया था, वो सगा सुतेला वाला तो हमने बना दिया मसला, सगा सुतेला मसला था नहीं। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि एक काम कर तो दिया है इन्होंने, लेकिन चूंकि वो सिर्फ अपने बाप के मंजूर नजर बनना चाहते थे, उनको असलन यूसुफ की कोई तरक्की से जलन या हसद नहीं थी, जैसे कि हमारे यहां बताने वाला बता देते हैं। कौन सी तरक्की? वो छोटा बच्चा है, उनके मुकाबले का ही नहीं, कौन सी उसकी तरक्की, उससे जलन होगी। वो तो बस ये कि बाप उसी की तरफ तवज्जो रखता है, इस बात के ऊपर वो बाप का मंजूर नजर बन जाए, यूसुफ को रस्ते से हटाओ बस। यूसुफ की ना कोई तरक्की ना कोई कुछ और, कुछ भी नहीं। काम तो सरजद हो गया है, जमीर मलामत करता है। अब क्या है, अल्लाह ने उन जिस कैफियत में वो आया था, अल्लाह ने उस कैफियत का भी जिक्र कर दिया और उस कैफियत की अल्लाह ने रद्द नहीं किया कि जैसे मुनाफिकीन ने कहा ना हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने कहा आप इनसे कहें अल्लाह की कसम तुम अपने कौल में मुनाफिक। अल्लाह ने उनकी बात का रद्द किया साथ ही साथ। बिल्कुल उसी तरीके से सूरह बकरा में जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब इनसे फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यअलमून, खबरदार ये खुद फसाद करने वाले हैं, इन्हें इसका इल्म नहीं। क्योंकि अल्लाह ने उनके कौल को नहीं माना, उनका रद्द किया और बताया कि ये मुफसिदीन है। बिल्कुल उसी तरह वो भाई रोते हुए है, अगर वो हकीकत में रो नहीं रहे होते तो अल्लाह उनका यह रद्द करता कि ये आंसू कौन से हैं? मगरमच्छ के। ये आंसू कौन से हैं मेरे भाई? यहीं से एक नुक्ता समझो, यहीं से एक नुक्ता समझो कि खबर की तस्दीक का ताल्लुक जज्बात से नहीं, दलाइल से है, असनाद से है, अहवाल से है। खबर की तस्दीक का ताल्लुक जज्बात से नहीं है, किससे है? असनाद से है, अहवाल से है। यानी वो खबर जिस चीज से ताल्लुक रखती है उसी के उसूलियात उस पर अप्लाई हुए। ये नहीं कि एक बहुत तकवे वाला आदमी बयान कर रहा है तो हम कबूल कर लें, ये नहीं कि कोई बहुत रो पीट के बयान कर रहा है, बहुत गिड़गिड़ा रहा है, बड़ा तकवा उसके अंदर से नजर आ रहा है। नहीं, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर के अंदर कहते हैं कि शायद से उलमा ने यह मसला निकाला है कि रोने से किसी आदमी का यकीन नहीं किया जाएगा। कोई आदमी तुम्हारा के कितने मोटे मोटे आंसू बहा कर कहे कि नहीं जी ये बात यूं है, नहीं है उस बात की कोई भी हैसियत, ये तकबे की दलील नहीं है। वरना मुझे बताइए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु में तकवा नहीं था? किसी ने कभी रोते हुए देखा उन्हें? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में तकवा नहीं था? उनकी बीवी के अलावा कभी किसी ने उनको रोते देखा? बीवी ने भी क्या बताया कि मैंने उमर बिन अल खत्ताब को देखा अल्लाह के हुजूर सलातुल लैल पढ़ने खड़े हुए, पहली कयाम के अंदर तिलावत के दौरान में अपने ही आंसुओं से उनका अपना दामन भीग जाया करता था। मैंने उनसे पूछा इस तकलीफ को उठाने की वजह क्या? कहते उमर को
अल्लाह के आगे जवाबदेही से डर लगता है। अल्लाह के सिवा किसी से डर रहे नहीं, किसी से नहीं डरते। और संजीदगी इतना है कि किसी ने उनको कभी रोते नहीं देखा। उनके आगे उनका बेटा जवान मर गया, किसी ने उनके आंख में आंसू नहीं देखा। आप समझे जरा इस बात को कि ये कोई रो रहा है फलाना ढिमका, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है इल्मी उसूलियात की। इल्मी उसूलियात पर किसी कोई बात पूरी उतरती है, आमन्ना व सदकना। जो इल्मी उसूलियात है उनके ऊपर बात पूरी नहीं उतरती, खत्म, किसी के रोने की कोई हैसियत नहीं है। और तारीखी एतबार से एक बहुत बड़ी दलील जो आपको कुरान देता है, और वो ये कत्ल करने वाले कत्ल करके रोते हैं, कत्ल करने वाले कत्ल करके रोते हैं। कुरान की गवाही है। कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? हमारे यहाँ कैफियत ये है कि एक गिरोह रो रहा, पीट रहा, मातम कर रहा है और कह रहा है फुला ने फुला को शहीद कर दिया, हम उसके गम में रो रहे हैं। अब भाई भी रोते हुए आए थे, भाई भी कि भेड़िया ले गया, भेड़िए के मार डालने की वजह से हम रो रहे हैं, जबकि फेंक कर कौन आया कुएं में? तो समझो वो बात को नहीं। यकीन करें, अगर कातिलीन इतना वाज़े होते ना, यानी अगर मिसाल के तौर पर याकूब अलैहिस्सलाम पक्का सबूत रखते होते, मेरे बेटों ने ही ये काम किया है, भेड़िए ने ही ये काम किया है, दो में से किसी एक का भी उनको होता, तो वो उस पर डाल के मामला अपनी जाती जिंदगी की तरफ दोबारा लौट जाते ना। क्या कहते हुए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा हम पढ़ेंगे, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, हम पढ़ेंगे। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा। इसका मतलब वो पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। ना तो मसला ये है कि भेड़िए ने उनको, और ना मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें उन्हें, समझो बात को। वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह मददगार है हमारा इस मामले में, वो कातिल को बाहर निकाल कर देगा। ऐसे ही है। और आप समझे जरा इस बात को, अगर कातिल उनके आगे वादे होते तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल उसी तरीके से आप समझो इस बात को, अगर मिसाल के तौर पे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के कातिलीन वाजे होते, आज इतनी मामलात की जरूरत होती? कितनी खेचातानियां होती हैं, कितनी खेचातानियां। आप देखो, हर साल इस वाक़े को सुनाया जाता है और हर साल ये वाक़या चेंज होता है। कुछ ना कुछ सीन्स आगे पीछे कम या ज्यादा हो चुके होते हैं। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि कातिलीन वाक़े को सुना रहे हैं। ऐनी शाहिदीन तो शहीद हो गए थे ना, ऐनी शाहिदीन से तो रिवायत ही नहीं किया गया ना भाईजान। ऐनी शाहिदीन की को गवाहियां आती हैं, तब मिर्जा मोहम्मद अली जैसे लोग खड़े होकर कहते नहीं है कि नासबियों ने अपनी तरफ से कहानी घड़ी है। चलो मेरा भाई जान छूटी। लेकिन अब जो हम अपने घर से घड़ के लेकर आए कहानी, वो ऐसी है कि हमें हर साल 2-4 सीन पीछे, 2-4-5 सीन आगे करने पड़ते हैं। कुछ मेरी बात आप समझ रहे हैं? और किस तरह वजाउ अबाहुम इशाएं यबकून, वाए अपने बाप के पास अंधेरे में रोते हुए, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताअना फअकलु ज़ैब वमा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। आप हमारा यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम सच में कह रहे हो। वजह क्या है? वजह यह है, आप समझे इस बात को, कि आप अहले बैत हैं इसलिए आपकी बात पर यकीन कर रहे हैं। आप नबी के घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपकी इस बात पर यकीन कर लें। अगर ऐसा होने लग जाता तो अबू लहब का हम पहले यकीन करते। अगर ऐसा होने लग जाता ना, अबू लहब का पहले हम यकीन कर लेते। हमने अबू लहब का यकीन नहीं किया, हमने खदीजा का यकीन किया। खदीजा अहले बैत है। अरे यार समझो ना बात को, हम पता नहीं किधर हैं, दिमाग हाजिर रखो अपना। अबू लहब कौन है? सगा चाचा, सगा चाचा ना। और कैसा? अबू तालिब के इंतकाल के बाद काबतुल्लाह के दरवाजे पे खड़ा होकर कहता था, ये ना समझना मेरा भतीजा लावारिस हो गया है, अभी मैं जिंदा हूं। जब अबू जहल ने सुना तो सुना, अच्छा चलो अभी हम बताते हैं। निजी महफिल में एक जगह बैठ के कहने लगा, जाकर अपने भतीजे से पूछो तो सही
तुम्हारे बाप का अंजाम क्या हुआ? नहीं समझे बात? वो भी तो वो था जिसके लिए सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शैतान अपने मानने वालों की तरफ वही करता है, आइडियाज, अब ये करो, अब ये वाली, अब ये, वो यूं कह दें तो जवाब में यूं बोलो, वो जब ऐसा कर दें तो फिर यूं करो। शैतान ड्रामेबाजी तो सिखाता है ना। अबू जहल ने सिखा के भेज दिया, बोला आप दुश्मन हो गया। पूरी कहानी है, मैं पहले की मरतबा बता चुका। अर्ज करने का मतलब है कि हमने अबू लहब का यकीन नहीं किया, हमने खदीजा का यकीन किया। वो अहले बैत हैं, ये अहले बैत है, दोनों अहले बैत है। वो चचा है, ये बीवी है। वो चचा है, ये बीवी है। फर्क कहां है? चचा ईमान नहीं ला रहा, बीवी ईमान लाई है। तो पहले अहले बैत में कौन आया? बीवियां आई। पहले अहले बैत में बीवियां आई। बातें हजार की जा सकती हैं, इल्मी एतबार से एक बहुत है कि पहले अहले बैत में कौन आता है, वरना तो चचा की भी तस्दीक करनी पड़ जाएगी। चचा की हम तस्दीक नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कहा मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। अबू लहब का ना तो औलाद उसके काम आ सकी, ना उसका माल उसके काम आ सका, ना उसका कोई अमल उसको बचा सका, कुछ भी नहीं। आप देखें, फरमाया वजाउ अला कमी से ही बेदमिन कज़िब, वो उसकी कमीज साथ लेके आए झूठा खून लगा के। वो उसकी कमीज साथ लेकर आए झूठा खून लगा के। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा नहीं, ये तुम अपनी तरफ से ही घड़ के लाए हो, ये सारा तुम अपनी तरफ से ही घड़ के लाए हो। क्यों? उसकी वजह है, भेड़िए ने क्या करा, भेड़िए ने कमीज उतार के एक तरफ रखी फिर खाया, क्योंकि कमीज पे कहीं पंजों का निशान नहीं, खून के दाग लगे हुए हैं, कमीज कहीं से फटी हुई नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा है कैसा भेड़िया था, बेटे को मेरे खा गया, कमीज साफ सुथरी छोड़ गया, यानी उस पर खून के दाग लगे हुए हैं। यही जब तो अल्लाह ने कहा वजाओ अला कमीज से बेदमिन कज़िब। रोने को अल्लाह ने कज़िब नहीं कहा, झूठ, रोना सच्चा था, कमीज पे खून झूठा था, आंसू सच्चे थे। इसलिए आंसुओं का एतबार नहीं किया जाएगा, दलील का एतबार किया जाएगा। कुछ बात आप समझे या नहीं? वजाओ वाला कमीज है बेदमिन कज़िब काला बल सबलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। कहा नहीं, ये बात तुमने अपनी तरफ से बना लिया। याकूबा थे, याकूबानी थे ना, उसके बावजूद कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। आप समझो जरा, मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। आप 7 मुहर्रम वाले दिन एक काफिले का मेन हाईवे के ऊपर पड़ाव करो, 7 मुहर्रम वाले दिन उसका मुहासरा कर लो। और मुहासरा करो फौजी, मुहासरा करो पूरे खानदान का फौजी। और आज से 1000 साल पीछे भी चले जाओ, जब मीडिया इतना फास्ट नहीं था, जब भी 1000 साल पीछे चले जाओ, उस वक्त भी 3 दिन की मुसाफत में जो काफिला एक दूसरे काफिले से रास्ते में मिलेगा, उनमें मशहूर होगा ना वहां क्या चल रहा है, होगा ना ऐसा। लेकिन 7 से लेके 10 तारीख आ जाए और 10 तारीख वाले दिन सारे शहीद हो जाएं। उन फौजियों ने जिन्होंने मुहासरा किया था, उन फौजियों ने अगर मारा है तो उस सूरत के अंदर 2 राय हो सकती हैं, कोई दूसरी बात हो सकती है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। कोई तजब्जुब वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा मामला है, सीधा सीधा। क्या हुआ भाई, एक गद्दार खानदान को सारे मुल्क के फौजियों ने मार दिया, जबकि बात इस तरह की है ही नहीं, बात इस तरह की है ही नहीं। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये बात तुमने अपनी तरफ से घड़ ली है, मामला कुछ और हुआ है, मामला कुछ और। ये फौजी मुहासरा नहीं था, ये फौजी मुहासरा नहीं था, बात तुमने अपनी तरफ से घड़ ली है। फसब्रुन जमील, तो रोना मसले का हल भी नहीं है। या तो कातिल ढूंढ के निकालो और उनसे लेंगे बदला, वरना औरतों और बच्चों की तरह रोने से मसले का हल हो सकता? ये वो दीन है जिसने शुहदा हर दिन उठाए, ये वो दीन है जिसने अपने शहीदों की लाशें हर दिन उठाई हैं, हर दिन। अगर हमने इस तरह शोक के दिन बनाने शुरू कर दिए तो हमारा तो कारोबार जिंदगी खत्म हो जाना है। फतबरुन जमील, सबर करना बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अब अल्लाह ही हमारा मददगार है उस पर जो तुम घड़ के लेकर आया। बात समझे हो या नहीं मेरे भाई?
ये मुख्तसर सी हमने जो बात अब तक पढ़ी है, बाकी इंशाल्लाह अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। आप इस बात को समझें, 3 बुनियादी बातें जहन नशीन रखें। नंबर 1, इस सूरत का बुनियादी सबक, आपका खानदानी निजाम वो होना चाहिए जो आपका दीन बताता है। आपका भाई अगर आपका दोस्त नहीं है तो आपका दोस्त आपका भाई नहीं बन सकता, लेकिन अगर आपका भाई आपका दोस्त है तो इंशाल्लाह आपका दोस्त भी आपके भाइयों की तरह हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले दोस्त कौन होता है, क्या पढ़ा हमने सूरत में? भाई होता है। नंबर 1। नंबर 2, किसी के अदाकारियों से मसले का हल नहीं होता। अदाकारियों से मसले का हल नहीं होता, दलाइल से होता। बात समझ रहे? और तीसरी बात, वाकयात की कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ती है। बाज मर्तबा किस्सा सुनाने वाले वो उम्दा किस्सा गढ़ के लाए होते हैं कि सुनने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार हो सकता है शायद सच बोल रहा हो, लेकिन जब हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो बात बिल्कुल वादे हो जाती है। जैसे कि आप उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद करने वालों की फाइल खोल लो, आपको वाक़या करबला के कातिलीन मिल जाएंगे। आजमाइश शर्त है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन ढूंढो। अगर आपको वो मैदान करबला में ना मिले तो जो चोर का हाल वो हमारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला